रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपको 3 चीज़ें बतलानी है जिस चीज़ों से मर्दाना क़ुव्वत आदमी खो बैठता है और इससे हाथ धो बैठता है और फिर आदमी दर बदर के ठोकरें खाता है और फिर पैसे भी लगाता है और फ़ायदा भी नहीं होता। और मैं आपको वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें बतलानी हैं। वो क्या हैं, आइए वो नोट कर लीजिए। वो पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली तो चीज़ है, आज इस दौर के अंदर हमारी ग़िज़ा ही ठीक नहीं है। हम लोग देखते हैं, ये अक्सर कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो अरब के लोग हैं, हबशे के लोग हैं, उनकी टाइमिंग ज़्यादा है, उनका ये तरह तरह के सवाल आते हैं। तो मोहतरम भाई, उनकी ग़िज़ा अच्छी है, वो ज़ैतून का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी खुराक की तरफ भी तो देखो ना। तो आपके इस्तेमाल क्या है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर? समोसा, बर्गर, शवारमा, चिप्स, पकौड़े, तरह तरह की तिखियाँ वगैरह, ये कबाब हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे भाई। ये सारी की सारी चीज़ें ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये मर्दाना जो क़ुव्वत है ना, इसकी तो ये बहुत बड़ी दुश्मन है। तो सबसे पहले मोहतरम भाई, अपनी ग़िज़ा पे ख्याल करना होगा हमें। इस ग़िज़ा पे नज़र हमें रखनी होगी कि हमारी ग़िज़ा ठीक हो। ये बोतल, इसको छोड़ दो। ये मुर्गी है, इसको छोड़ दो। और ये सारी नुकसानदेह चीज़ें हैं। सबसे पहले ग़िज़ा है, जिसकी वजह से आज मर्दाना क़ुव्वत की वजह से हर नौजवान मैंने देखा है कि वो परेशान है। कितने फ़ोन आते हैं, मेरी शादी, मैं शादी करवा नहीं रहा, बाहर से फ़ोन आते हैं, मुझे 8 साल हो गए, घर वाले कहते हैं घर आओ शादी करनी, मैं इसी वजह से आ नहीं रहा हूँ। तो मोहतरम भाई, अपनी ग़िज़ा को ठीक करें। दूसरी जो चीज़ होती है, सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़, कि जो जवान बच्चा जब अपनी जवानी की तरफ आता है, तो उस वक़्त वो करता क्या है कि उसकी दोस्ती, उसके ताल्लुक़ इतने गलत दोस्तों के साथ हो जाती है, उसकी महफ़िल, उसकी मजलिस इतनी गंदी होती है कि उस वक़्त वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। वो हाथ का इस्तेमाल किसी तरीके से भी करता है। वो जो भी, अभी आप बात को समझ चुके होंगे, अपने हाथ की रगड़ से, क्योंकि आला तनासिल की जो शरेयानें हैं ये ज़रा नरम है, हाथ जो है ये सख्त है। और फिर इसको कभी ज़्यादा दबाया, कम दबाया, जिस तरह भी है, उसकी वजह से शरेयानें कमज़ोर हो जाती हैं। मनी का कसरत से खारिज होता है। जब उसका दिल चाहता है, उसी वक्त उसने कोई चीज़ देखी, उसने ये काम शुरू किया। इसी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत होती है। फिर ये आदमी जब जवान होता है, जब शादी होती है, फिर ये दर दर की ठोकरें खाता है, फिर ये परेशान होता है। और जो तीसरी चीज़ है सबसे बड़ी, वो क्या है? वो है कसरत जमा। जब आदमी हर वक्त ख्वाहिश रखता है, हर वक्त जमा करता है। वो एक चंद दिन मुझे फ़ोन आया था, वो कह रही थी एक कि कारी साहब, जो मेरा शौहर है ना, ये एक एक दिन के अंदर वैगरा गोलियां 3-3 खा के एक एक दिन के अंदर कहीं कहीं बाहर जमा करता है। अब मैं इसको क्या करूं? अब जब कसरत जमा, फिर वो क्या करता है, उसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ती जाती है, वो सिर्फ उसकी तमन्ना ही ये रह जाती है। फिर वो वैगरा गोलियां, क्या पता नहीं कौन कौन सी ये चीज़ें, कौन कौन सी ये अंग्रेज़ी चीज़ें हैं, जो ये खा करके फिर वो इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल इस चीज़ से हाथ धो बैठता है। फिर एक और चीज़ है कसरत जमा। जब आदमी बाजारी औरतों के पास जाता है, फाशा औरतों के पास जाता है, ये चक्लों के वाली औरतों के पास जाता है, इनका होता ये मोहतरम भाई, एक औरत को अल्लाह ने सिर्फ एक मर्द के लिए बनाया है। अगर एक औरत कई मर्दों के पास एक वक्त के अंदर जाएगी, तो यहाँ से कई बीमारियां जन्म लेंगी। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ पैदा हो जाती है, बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से मर्द अपनी जवानी को, अपनी मर्दाना क़ुव्वत को खो बैठते हैं। मोहतरम भाई, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसलिए मर्द के लिए तो ये जायज़ है कि मर्द एक वक्त के अंदर 4 बीवियाँ रख सकता है, बहरहाल औरत को ये इजाज़त नहीं है। वो इसी वजह से ये कि ये नुकसान है। मोहतरम भाई, बाजारी औरतों के पास जाने से भी मर्दाना क़ुव्वत को आदमी खो बैठता है और फिर हाथ धो बैठता है, फिर परेशान होता है। ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में नहीं करने। एक अपनी खुराक पे, ये समोसा, पकौड़ा, बोतल, ये जो बर्गर, शवारमा है और ये मुर्गी है, ब्रॉयलर है, इस चीज़ से। और दूसरी चीज़ मोहतरम भाई, अपनी जो है, ये आपने कसरत से जमा नहीं करना, ज़्यादा हद से या बाजारी औरतों से जमा नहीं करना, बाजारी औरतों के करीब जाना नहीं है। इन चीज़ों पे मोहतरम भाई जब आप तवज्जो करेंगे, इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे, या आप अपने ये हाथ की रगड़ से अपने आप को बचाएंगे, तो आपकी मर्दाना क़ुव्वत बहाल रहेगी। अब जो कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, अब वो तो वापस आ नहीं सकता। अब उनके लिए क्या है?
اب وہ اس کا کیسے اپنی شادی کریں، اپنی بیوی کے پاس جائیں، اب وہ کیا کریں؟ اب ان کا بھی تو کچھ حل، جو ہوا سو وہ ہوا، اب وہ تو واپس آ نہیں سکتا۔ ان کے لیے آج ایک نسخہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، یہ نسخہ آپ نوٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ کا دل چاہے کہ آج میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، جمع کرنا ہے، اس دن آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے۔ اس آدھا کلو دودھ کے اندر یہ 3 چمچ خشخاش سندھی آپ نے ڈالنی ہے۔ اگر یہ آپ کو اس کا صفوف مل جائے، پیسی ہوئی مل جائے تو وہ بھی کمال کی۔ 3 چمچ آپ نے اس دودھ کے اندر ڈالنی ہے۔ 3 عدد آپ نے لونگ اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ 1 انچ آپ نے دار چینی یہ اس کے اندر پیس کر کے ڈال دینی ہے۔ اور اکر کرا جو ہے، یہ اکر کرا پیسا ہوا 1 چٹکی اس کے اندر آپ نے اکر کرا ڈال دینا ہے۔ یہ ان مردوں کے لیے جو بالکل نامرد ہو چکے ہیں، جو جمع کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کے لیے نسخہ ہے۔ دوسرا اس کو نہ استعمال کرے، یہ برداشت سے باہر ہے چیز۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ نارمل سی چیزیں ہیں اور استعمال کرو گے میرے بھائی، پھر بیویوں کا انتظام کر لینا، چاروں کا، ایک کے پاس نہیں جانا، پھر 4 بیویاں بھی آپ کے پاس ہو جو یہ کر سکتا ہے۔ یہ تو نام مردوں کے لیے یہ نسخہ ہے۔ تو محترم بھائی، آپ نے اس سے یہ ساری چیزوں کو اس دودھ کے اندر ڈال کے اس کو ابائل کرنا ہے۔ ابائل کر کے یہ نیم گرم آپ دودھ پی لیں اور پھر اپنی 1 گھنٹہ پہلے پھر اپنی وائف کے پاس جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تناسل کے اندر سختی بھی آئے گی، قوت بھی آئے گی اور ٹائمنگ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔